नमस्कार, मैं हूं नवजोत और हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। एक साल पहले उत्तराखंड में इंसान ने कुदरत का क्रोध देखा, जिसमें करीब 6000 लोगों की जान चली गई। हालांकि आपदा उत्तराखंड में आई थी, लेकिन इसका दर्द समूचे देश ने महसूस किया। तबाही के वक्त यहां देश के कोने कोने से चारधाम यात्रा पर पहुंचे तीर्थयात्री मौजूद थे। उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट के मुताबिक आपदा में 19 राज्यों के करीब 3168 लोग लापता हो गए, जिनमें 2466 लोगों की मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हो चुके हैं। तबाही में उत्तराखंड के भी 885 लोग लापता हो गए। गुम हुए लोगों के बहुत से परिवार ऐसे हैं जिन्हें एक साल बाद भी है इंतजार अपनों का। रात को बात हुई थी, मैंने मम्मा से बोला था, मम्मा मेरे को छोड़ के मत जाना। मम्मा की कमी तो कोई पूरी कर ही नहीं सकता है। मैंने अपनी माँ खोई है, दादी खोई है। क्या वो डेथ सर्टिफिकेट डिसाइड करेगा कि वो है या नहीं? अभी भी ऐसे ही सोचते हैं कि कभी ना कभी शायद आ जाए। मैं जल्दी आता। प्रथम बेटा तुम आ जाओ। अगर मेरा भाई आ जाए, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो पता नहीं कहाँ चला गया। हमारे शरीर से प्राण नहीं निकलेंगे तब तक हम इस बात को मानने को तैयार ही नहीं होंगे। आज का ही दिन मनहूस था ये। उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट के मुताबिक आपदा में राजधानी दिल्ली के करीब 216 लोग लापता हुए। नवंबर 2013 तक इनमें से करीब 106 लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए थे। लेकिन लापता लोगों के परिजन सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कागज पर लिख दिए जाने से ही किसी को मृत माना जा सकता है। इसीलिए सरकारी दस्तावेज पर दिल्ली के मिश्रा परिवार को भी यकीन नहीं है। उत्तराखंड त्रासदी के करीब एक साल बाद दिल्ली के मिश्रा परिवार के जख्मों को जून के दूसरे हफ्ते में उत्तराखंड सरकार की तरफ से मिले एक कागज ने फिर हरा कर दिया है। इस कागज में लिखा है कि मिश्रा परिवार की 4 महिलाएं अब इस दुनिया में नहीं हैं। ये कागज उनका डेथ सर्टिफिकेट है। मगर चारों महिलाएं जिस वक्त लापता हुई, उस वक्त घर के मुखिया अविनाश चंद्र मिश्रा, उनके बेटे और बेटियां और बाकी सदस्य भी उनके साथ थे। इसलिए किसी को भी सरकारी दस्तावेज पर यकीन नहीं हो पा रहा है। वो तो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। एक रिश्ते जो मैंने अपनी माँ खोई है, दादी खोई है। क्या वो डेथ सर्टिफिकेट डिसाइड करेगा कि वो है या नहीं? जब मैंने उन्हें देखा नहीं, मैं वहाँ था नहीं, 10 दिन तक मेरी उनसे बात नहीं हुई। क्या ये डेथ सर्टिफिकेट में डिसाइड करेगा कि वो लोग हैं या नहीं है? गौरव को मां गीता मिश्रा का इंतजार है। अविनाश मिश्रा को भी यकीन है कि उनकी पत्नी गीता, मां सीता देवी, सास सरला देवी और सरला देवी की बहन निर्मला दुबे की मौत नहीं हुई है। मगर हादसा इतना भयंकर था कि उसमें किसी का बचना चमत्कार ही कहा जाएगा।
एक साल पहले ये वही दिन था जब उत्तराखंड में आए सैलाब ने हजारों लोगों की जानें ले ली। चारधाम यात्रा पर गया अविनाश मिश्रा और उनका परिवार उस दिन उत्तराखंड में ही था। तारीख थी 17 जून 2013। वक्त सुबह 6:55। जगह गौरीकुंड। पिछली रात मिश्रा परिवार बाल बाल बचा था। जिस होटल में परिवार ठहरा हुआ था वो सैलाब में बह गया। सुबह सूरज निकला तो थक हार कर परिवार गौरीकुंड में एक पार्किंग में बैठकर चाय पी रहा था। अनिष्ट की आशंका से परिवार सहमा हुआ था, लेकिन उन्हें यकीन नहीं था कि सैलाब और मलबे की शक्ल लिए हुए तबाही इतनी जल्दी आ जाएगी। अचानक भागो भागो की आवाज आनी शुरू हो गई और देखते ही देखते मिश्रा परिवार की 4 महिलाएं बाकी लोगों से बिछड़ गईं। मेरे साथ जो मेरे बच्चे थे, जिसमें कि मेरी एक बड़ी बेटी थी, एक छोटी बेटी थी, एक सबसे छोटा बेटा था मेरे साथ, तो वो सबसे पहले बचने के लिए भागे। उनको पकड़ने के लिए मैं उनके पीछे भागा। जब उनके पीछे मैं भागा और मेरे बराबर में जस्ट मेरे फादर खड़े हुए थे, मैंने उनका हाथ पकड़ा, उनको लेकर के भागा। मेरी जो वाइफ थी, मेरी सास, मेरी माँ और लोगों को जो है के साथ रह गई। तब से 1 साल हो गया है। अविनाश मिश्रा सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट काट कर थक चुके हैं। मुआवजे का क्या कहना, करीब 1 साल बाद सरकार की तरफ से अब डेथ सर्टिफिकेट मिला है। हमारा दिल तो आज तक नहीं मानता और काश और जब तक हमारे शरीर से प्राण नहीं निकलेंगे तब तक हम इस बात को मानने को तैयार ही नहीं होंगे कि वो जीवित नहीं है। हमने तो अब तक उनके कोई काम काज भी नहीं किए हैं, इसी उम्मीद में शायद कहीं से लौट आए। घर के बड़े ही नहीं, बच्चे भी बिछड़ों को भुला नहीं पा रहे हैं। उत्कर्ष तो अक्सर माँ को याद कर रोने लगता है। मम्मी जल्दी आता। माँ की गैर मौजूदगी में परिवार की 2 बच्चियां वक्त से पहले ही बड़ी और जिम्मेदार हो गई हैं। वो माँ दादी सबकी कमी पूरी करने की कोशिश कर रही हैं। मम्मा की कमी तो कोई पूरी कर ही नहीं सकता है, बस ये है हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं, अपना पूरा 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। बट वही है, मजबूरी है तो कहीं ना कहीं से तो करना पड़ता ही है। मैं खो गई थी तो जब मैं मिली थी, मेरी रात को बात हुई थी, मैंने मम्मा से बोला था मम्मा मेरे को छोड़ के मत जाना। तो मम्मा ने बोला नहीं, अब थोड़ी ना खोएगी मेरी बेटी, अब नहीं छोड़ेंगे अकेला। हादसे में लापता लोगों का क्या हुआ, ये पता करने के लिए हादसे के 1 साल बाद उत्तराखंड सरकार ने स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है। सवाल ये है कि देर से शुरू हुए इस अभियान से क्या मिश्रा परिवार की लापता महिलाओं का सुराग मिल पाएगा। गौरव और नेहा 1 साल में न जाने अपनी उम्र से कितने बड़े हो गए कि छोटे भाई बहनों को अब इनमें मां नजर आती है। यादें हैं जो याद आती हैं। दिल कहता है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। उम्मीद का दामन अब भी नहीं छूटा है, पर दिमाग सवाल करता है कि आखिर कब। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सूद के साथ पायल भुयन, IBN 7 दिल्ली। माना यही जा रहा है कि उत्तराखंड त्रासदी में जो लोग अब तक लापता हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस फहरिस्त में दिल्ली का रहने वाला 11 साल का एक बच्चा भी है, लेकिन उसका परिवार कहता है कि वो जिंदा है। परिवार को यकीन ही नहीं हो रहा कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। परिवार की यकीन की एक बड़ी वजह यह है कि करीब 11 महीने पहले अखबार में छपी थी एक लड़के की तस्वीर। कहते हैं तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती, इसीलिए दिल्ली के रहने वाले सुदर्शन पांडे और उनके परिवार को यकीन है कि उनके घर का चिराग जिंदा है।
वो कहाँ है, बस ये पता नहीं चल पा रहा। दरअसल उत्तराखंड त्रासदी के एक महीने बाद 3 जुलाई 2013 को ये तस्वीर एक हिंदी अखबार में छपी थी। सुदर्शन पांडे को यकीन है कि ये तस्वीर उत्तराखंड त्रासदी में अपनी मां के साथ लापता हो गए उनके बेटे की है। तस्वीर में दिख रहे लड़के के पैर पर पट्टी बंधी है। सुदर्शन का कहना है जब उनका बेटा लापता हुआ था तब उसके पैर पर भी इसी तरह से पट्टी बंधी हुई थी। तो जिस फोटो को देखने के बाद हमने अपनी फोटो से मिलाया, क्योंकि जो हमारा बच्चा गया था तो उसके फुंसी होने के नाते मैंने यहाँ से पट्टी करा के भेज दिया था। तो उसके जो है इस पैर में पट्टी भी हो रही है, और जब वो अनॉयड हो जाता है, गुस्सा हो जाता था, जैसे मम्मी उसको डांट देती थी, तो उसका यही स्टाइल था बैठने का। इसके अलावा हमने अपनी फ़ोटो से इसके कान, ना और जो है काफ़ी हद तक जो है मिला रहे, और फिर हमारे साथ रहा है वो बचपन से। अब तो हम तो उसको हजारों में से, लाखों में से देख के पहचान सकते हैं। क्या बाबा, बाबा याद कर रहे हैं आपको, आ जाओ। यही कहूंगा कि वो आ जाए मेरे पास, मैं तेरे को पापा याद कर रहे हैं। सुदर्शन पांडे का बेटा प्रथम 11 साल का था। उसके साथ उसकी 39 साल की मां पूनम और मामा का पूरा परिवार था। सभी 4 धाम की यात्रा पर निकले थे। 15 जून को सुदर्शन की उनसे बात भी हुई थी। उत्तराखंड में तब तक बारिश शुरू हो गई थी, फिर भी पूनम और उनके भाई का परिवार दर्शन के लिए बद्रीनाथ की तरफ निकल पड़ा। मगर उसके बाद उन सब का क्या हुआ, ये किसी को नहीं पता। सुदर्शन ने बेटे, पत्नी और उसके भाई के परिवार को तलाशने की बहुत कोशिश की। अखबार में छपी तस्वीर के आधार पर उनका पता लगाने की कोशिश की, लेकिन दुख और तकलीफ के सिवाय कुछ हाथ नहीं आया। मेरा भाई आ जाए बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो पता नहीं कहाँ चला गया है। बहुत याद आ रही है। तबाही के सैलाब में आयुषी के 2 मामा हरीश और ललित, मामी उषा और नानी सुदेश भी लापता हो गई। आयुषी की ममेरी बहनें अभी छोटी हैं, लेकिन अपने माँ और पिता का इंतजार उन्हें भी है। मम्मी केदारनाथ, उत्तराखंड है, वो झूठ बोलती है। बस और नहीं रोना। क्या हुआ? अपने देश में कई परिवारों के साथ मिलकर तीर्थ यात्रा पर जाने की परंपरा पुरानी है, लेकिन उत्तराखंड त्रासदी ने ऐसे अनगिनत जख्म दिए हैं जहां रिश्तों की डोर में बंधे कई परिवार एक साथ लापता हो गए। सवाल ये है कि क्या प्रथम कभी वापस आएगा? क्या अवनी और दीक्षा को फिर माँ और पिता का प्यार मिल पाएगा? 1 साल होने को आया, आस आज भी बरकरार है। अपनों की कही बात आज भी जहन में तरोताजा है। अपनों को अखबारों में, टेलीविजन फुटेज पे ढूंढने की कोशिश करते हैं। इनको यकीन है कि इनका लाडला आज भी कहीं ना कहीं इनको जरूर सुन रहा होगा, लेकिन सवाल यह है कि इनकी ये इंतजार, इनका ये आस आखिर कब खत्म होगा, ये जवाब किसी के पास नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सूद के साथ पायल भुयन, IBN 7 दिल्ली। और उत्तराखंड त्रासदी में महाराष्ट्र के 168 लोग लापता हो गए थे। इन लोगों में मुंबई के वसई से 4 धाम यात्रा के लिए गया 22 लोगों का वो दल भी है जो केदारनाथ से वापस नहीं आया, मगर उनके परिवार आज भी उनका इंतजार कर रहे हैं। ऐसे लोगों में केदार नाइक भी हैं।
ये तस्वीरें 66 साल के रमेश नाइक और उनकी 57 साल की पत्नी शर्मिला नाइक की हैं। दोनों की यादें अब बस तस्वीरों में ही जिंदा हैं, क्योंकि वो खुद इस दुनिया में है या नहीं ये अब कोई नहीं जानता। मुंबई के वसई के दीवानमान में रहने वाले उनके बेटे केदार नाइक अब सिर्फ उन दिनों को याद करते हैं जब दादा दादी परिवार की हर खुशी को दोगुना कर देते थे। मगर केदारनाथ त्रासदी ने तस्वीर बदल दी है। त्रासदी के सैकड़ों गुमशुदा लोगों में अब रमेश नाइक और शर्मिला नाइक का भी नाम है। उन्हें तलाशने की हर कोशिश नाकाम हो चुकी है। उन्होंने बहुत कोशिश की है। ठीक है, मैं मानता हूँ पहले 2-3 दिन वो नहीं जाग पाए, ठीक है, जो हो सकता है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है, लेकिन उसके बाद उनको जो करना था उन्होंने किया है, कोशिश की है, सब कुछ किया है। थोड़ा इधर उधर हो चुका है, लेकिन अभी वो बोलने का कुछ फायदा नहीं होता। तबाही के बाद उत्तराखंड में खुद मां और पिता की खोजबीन कर चुके केदार नाइक अब पूरी तरह से नाउम्मीद हो चुके हैं। 1 साल पहले उनके पिता रमेश नाइक और मां शर्मिला 40 तीर्थयात्रियों के ग्रुप के साथ 4 धाम की यात्रा पर निकले थे। ग्रुप के 18 लोग 23 जून 2013 को यात्रा से वापस आ गए, लेकिन 15 जून 2013 को केदारनाथ की तरफ निकला 22 लोगों का दल आज तक वापस नहीं लौटा। इन्हीं तीर्थयात्रियों में रमेश और उनकी पत्नी भी थीं। आखिरी बार मेरा कांटेक्ट उनसे सुबह 15 तारीख को हुआ था। तभी वो लोग केदारनाथ के लिए निकले हुए थे बाय कार। तो 10:30 पौने 11 बजे उन्होंने मुझे फोन किया लास्ट। प्रशासन रमेश नाइक और उनकी पत्नी को मृत मानकर परिवार को उनका मुआवजा दे चुका है, लेकिन उम्मीद की आखिरी डोर अभी तक टूटी नहीं है। भी ऐसे ही सोचते हैं कि कभी ना कभी शायद आ जाए या उनसे कांटेक्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा था कि वहाँ पे हम लोग जाके भी आए थे, लेकिन वहाँ पे हम लोग को बॉडी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, अभी तक उनसे कुछ कांटेक्ट ही नहीं हुआ। तो हम लोग अभी तक मान नहीं पा रहे कि वो लोग यहाँ इस दुनिया में नहीं है करके। बहुत तकलीफ हो रही है। सचमुच 1 साल बीत जाने के बाद भी उत्तराखंड त्रासदी ने पीड़ितों, सरकार और आम लोगों की जुबान पर ताला लगा दिया है। ये एक ऐसा जख्म है जिसका दर्द शायद वक्त के साथ भी नहीं जा पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई, IBN 7। उत्तराखंड त्रासदी में लापता हुए लोगों के रिश्तेदारों का इंतजार आज भी है। वहीं जख्म उन लोगों के भी नहीं भरे हैं जिनके अपने अब कभी लौटकर नहीं आएंगे। 1 साल पहले उत्तराखंड में आए मौत के सैलाब में बहुत से बच्चे यतीम हो गए। कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनके घर के चिराग बुझ गए। अपने दोस्त को नाचते गाते देखकर 9 साल की कोमल खिल उठती है, लेकिन जैसे ही उससे उसके पिता के बारे में पूछा जाता है, उसका चेहरा मुरझा जाता है। कौन है भाई आपका? आना? काना। काना? काना कितना बड़ा है? 5 साल का। कोमल, आपको याद है पिछले साल जब बारिश हो रही थी बहुत ज्यादा? 1 साल पहले केदारनाथ में आई तबाही में कोमल के पिता टीका प्रसाद की मौत हो गई थी। कोमल की तरह ही 11 साल के विशाल के सिर से भी पिता का साया उठ गया। दादा दादी, मम्मी, भैया। अच्छा, पापा कहाँ है? केदारनाथ आपदा। पापा केदारनाथ आपदा में? क्या हो गया था? वो क्या करते थे वहाँ पर? कैंटीन थी। सेव द चिल्ड्रन नाम की एक गैर सरकारी संस्था उत्तराखंड त्रासदी में अपने परिवार को खो चुके बच्चों को दर्द भुलाने में मदद कर रही है। दोपहर बाद रोजाना 1 बजे से 5 बजे शाम तक चलने वाले इस कैंप में 3 से 18 साल के बच्चे आते हैं। रुद्रप्रयाग में ऐसे 19 कैंप और चमोली में 13 कैंप चल रहे हैं।
इनका मकसद यही था कि जब डिजास्टर उत्तराखंड में आया था तो उसके बाद बच्चों के परिवार वालों के मोस्टली हर फैमिली से ही कोई ना कोई कैजुअलिटी हुई थी। तो उसके बाद ये लोग ट्रॉमा में थे और बच्चे ना तो स्कूल जाते थे ना घर से बाहर आते थे और जो उनका एक्चुअल नॉर्मल बिहेवियर होता है उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस थे। तो ये CFS लगाने का हमारा यही मकसद था कि ये जो साइको सोशल ट्रॉमा है इससे बाहर इन बच्चों को लाया जा सके और ये एक नॉर्मल बिहेवियर कर सके। उत्तराखंड में आई आपदा ने हजारों के घरौंदे छीन लिए थे। हजारों की तादाद में स्कूल अस्पताल बह गए, जिसका सबसे ज्यादा असर कहीं ना कहीं मासूम बच्चों पर पड़ा। और ऐसे कैंप्स एक कोशिश थी कि कम से कम अपने कड़वे अनुभवों को भुलाकर इन बच्चों को हंसने खेलने मुस्कुराने की एक वजह मिले, एक जगह मिले। अपनों से बिछड़ने का दर्द भुलाना कितना मुश्किल है, ये उत्तराखंड त्रासदी में अपने घर के 2 चिराग खो देने वाले मेरठ के शर्मा परिवार से पूछिए। 14 जून 2013 को मेरठ के सुनील कुमार शर्मा अपने परिवार के साथ केदारनाथ गए थे, लेकिन तबाही के सैलाब में फंसकर इस परिवार के इकलौते बेटे शिवांश और एक बेटी अनुराधा की मौत हो गई। भूख और ठंड से दोनों ने दम तोड़ दिया। एक लड़का था, एक उसकी वाइफ और 3 लड़की और एक पोता। आर के शर्मा के मुताबिक सैलाब के बाद वहां हालात इतने खराब हो गए थे कि शिवांश और उसकी बहन अनुराधा का अंतिम संस्कार भी नहीं हो सका। 14 जून में बच्चे गए हैं मेरे। आज का दिन मनहूस था ये। मेरठ से लेकर उत्तराखंड तक तबाही के गवाह बने, तबाही के शिकार बने लोगों के लिए 1 साल पहले मिले जख्म को भुलाना आसान नहीं है। इस दर्द पर क्या कभी मरहम लग सकता है? ये बड़ा सवाल है। मेरठ से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ स्मिता शर्मा, जोशीमठ, IBN 7।